ऋषि भगवान वेद व्यास रचित अद्भुत अलौकिक ग्रंथ शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव की अद्भुत कथा है। अद्भुताम कथाम, अलौकिक भगवान शंकर जी की महिमा है। सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान महादेव के बहुत सारे शिव जी के लिंग स्वरूप हैं। मैंने आपको लिंगों की महिमा, लिंग पूजा की महिमा, अधिकारों की महिमा मैंने आपको कही और बहुत सारे भगवान महादेव के ज्योति स्वरूप हैं। मैंने आपको सोमनाथ महादेव की कथा आपको मैंने कही और सोमनाथ के महादेव के आसपास बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्थान हैं। जो मंकेश्वर महादेव हैं उसकी बहुत महिमा है। उसको साक्षी महादेव कहते हैं। प्रभास तीर्थ की कोई यात्रा करें, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कोई यात्रा करे तो इस यात्रा के साक्षी कौन है? जैसे मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन महादेव के यात्रा के साक्षी गणेश हैं, रक्षक वीरभद्र हैं, वैसे इस सोमनाथ महादेव की जो यात्रा करते हैं उनके साक्षी देव ये मंकेश्वर महादेव माने जाते हैं। वहाँ जो त्रिवेणी नदी है, सागर के तट पर 3 नदियों का मिलन है, वह त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भीगे वस्त्रों से भगवान शिव जी की पूजा की बहुत महिमा है। सीधा स्नान करने के बाद आप मंकेश्वर महादेव की पूजा करें, कपड़ा बदलना नहीं है, जो भीगे कपड़े हैं ऐसे ही शिव जी की पूजा करो, उसका बहुत महात्मा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे भीगे कपड़ों से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। वास्तव में यही है भगवान शंकर जी की पूजा की महिमा। इसलिए तो ज़्यादातर शिवालय सागर के किनारे पर, सरिता और सरोवर नदी के किनारे पर ही भगवान शिव जी विराजते हैं। पहले स्नान करो और भगवान शिव जी की पूजा करो। तो ये मंकेश्वर महादेव के अद्भुत, बहुत प्राचीन ये महादेव का स्वरूप है। शिव महापुराण में तो बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा है और इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मैं आपको पुरुषोत्तम के साथ हरि और हर का एक स्वरूप करके आपको मैं भगवान शंकर जी की महिमा सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो एक दूसरे भगवान महादेव के जो महाभारत काल से हैं, जिनका नाम है सिद्धनाथ महादेव। 5 पांडवों ने जो गुप्तवास किया था, वहाँ 5 पांडवों की गुफा भी है प्रभास तीर्थ में। प्रभास क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार है, उसका नैप मेरे पास है। ये जो सोमनाथ महादेव की जगह यही प्रभास तीर्थ तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल, जिनको पूरा क्षेत्र प्रभा क्षेत्र, प्रभास नाम के राजा हुए थे, इसके नाम पर प्रभा क्षेत्र बहुत पहले से है। तो वहाँ हिंगलाज माता का भी बहुत सुंदर स्थान है। वो 5 पांडवों की कुलदेवी माता हिंगलाज थी और हमारे शक्तिपीठ हिंगलाज बिलुस्तान में है। बंटवारा हुआ तो वहाँ पाकिस्तान में हमारी शक्तिपीठ चली गई और वहाँ के लोग भी बहुत मानते हैं और देवी के रूप में सब उनकी पूजा भी करते हैं। अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन जरूर उनकी मान्यता तो है ही। हिंगलाज माता की बहुत महिमा है। हिंगलाज कुलदेवी और ये 5 पांडवों की कुलदेवी थी। और महाभारत काल में ये 5 पांडवों ने जब गुप्तवास किया था, तब सिद्धनाथ महादेव लिंग स्वरूप की स्थापना की थी। और दूसरी एक लोक वायका है कि इस महाभारत काल में 5 पांडव जब वहाँ रहे थे, इस 5 पांडव के द्वारा एक रात्रि में 5 सूर्य मंदिर निर्माण हुए थे। 5 स्थानों पर सूर्य मंदिर का सुंदर वर्णन किया गया। एक रात्रि में मंदिर बनाए गए थे, एक ही रात्रि में 5 मंदिर। होती होगी कोई ऐसी कोई सिद्धि, कोई मालूम नहीं, ये युग बीती हुई बात है, समझ में आवे ना आवे। हम बहुत समय पहले, हम बहुत छोटे थे तब जूनागढ़ के बहुत आगे गांव साकड़ी गांव है, वहाँ भूतनाथ महादेव का बहुत प्राचीन शिवालय है। तो हम वहाँ गए थे तो पूरा इतनी पत्थरों से और इतनी अंदर कलाकृति और शिल्पकृति थी कि बुद्धि काम न करे। इतना सुंदर शिवालय मैंने देखा।
तो मैंने पूछा कि ये शिवालय राजा महाराजा ने बनाए? तो क्या नहीं, यहाँ एक भूत था और भूत ने एक रात्रि में शिवालय निर्माण कर दिया। उसका बहुत सुंदर इतिहास है। ये सांकड़े गांव है, बहुत पहले, लगभग आज से 30 साल पहले मैं गया था। 30 साल ही, उससे ज़्यादा हो गया होगा, बहुत छोटा तब मैं वहाँ गया था। और सांकड़े गांव में भूत ने बनाया पूरा मंदिर, भूतनाथ है। अभी भी ऐसा ही है, पूरा पत्थर से है, बहुत सुंदर, छोटी 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 शिल्पकृति इसमें बहुत है। तो ये भूतनाथ हैं। और प्रभास तीर्थ में समुद्र के तट पर एक बाण गंगेश्वर महादेव हैं, जो अब कभी कभी हमारे टेलीविजन में आपको दिखाया जाता है। ये बाण गंगेश्वर महादेव जो सागर में है, सागर के जल की लहरें उसको स्नान कराते रहते हैं। और सागर का तो किनारा पूरा शिवलिंगों से भरा है ना, पूरा सागर तट पर जहाँ देखो वहाँ कदम कदम पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप रहते हैं। तो ये बाण गंगेश्वर महादेव की एक अलग सी महिमा है, बहुज महिमा है बाण गंगेश्वर महादेव। कभी अवसर मिले तो ऐसे बहुत बहुत प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों के दर्शन जरूर करना चाहिए, उसकी बहुत महिमा है। और ये जो बाण गंगेश्वर महादेव जो समंदर में डूबा रहता है और सागर देव उनको स्नान कर, भरती आती है तब ये महादेव का स्नान हो जाता है, और ओट आती है तब ये पानी चला जाता है, तो ये शिवलिंग एकदम किनारे पर रहता है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हमने देखा है और दर्शन भी किया है कि सागर के किनारे पर सागर का जल उसको स्नान कराते रहते हैं, ऐसा हमने देखा। ये बाण गंगेश्वर था। और एक रोटलेश्वर महादेव हैं, वहाँ प्रभास तीर्थ में है, भगवान महादेव का प्राचीन स्थान है। और रोटलेश्वर महादेव की एक कहवत भी है कि एक चावल के दाने की तरह, जो अभी आप देख रहे हैं टेलीविजन में, रोटलेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन शिवालय है। एक चावल के एक दाने के बराबर हर साल ये लिंग बड़ा हो रहा है। अभी ये शिवलिंग 4 फुट के आसपास का है, 3 से 4 फुट के आसपास का ये शिवलिंग था। पहले बहुत छोटा ये शिवलिंग था, अब धीरे 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 ये शिवलिंग बढ़ रहा है। और ये रोटलेश्वर महादेव, वहाँ बाजरे के रोटले और अड़द की दाल का निवेद्य लगता है, थाल धरावे भगवान को थाल लगता है, जिनको थाल प्रसाद नैवेद्य कहते हैं ना। बाजरा न रोटला, अड़दनी दाल, उड़द की दाल और बाजरे का रोटला, ये भगवान शिव जी को भोजन में अर्पण करते हैं। और जो यात्रिक है वहाँ ही बैठकर बाजरे का रोटला और उड़द की दाल खाते हैं। ये रोटलेश्वर महादेव की बहुत अलग सी महिमा है। और भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए भगवान महादेव का बहुत प्राचीन स्थान है, जिनका नाम रोटलेश्वर महादेव है। सुंदर महिमा है उसकी, कभी अवसर मिले तो जरूर उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसे तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, लिंगे लिंगे बहुत सारी कथाएं हैं। एक एक शिवलिंग के पीछे कोई न कोई कथा छुपी रहती है। भगवान महादेव की हर लिंग स्वरूप में कोई न कोई कथा, कोई न कोई स्टोरी रहती है। तो कभी अवसर मिले तो इस शिवलिंग का जरूर दर्शन करना चाहिए। रोटलेश्वर महादेव एक चावल के बराबर बढ़ता रहता है। और ये जो लिंगों का राजा चक्रवर्ती लिंग महाबलेश्वर जो है, वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। कोई शिवलिंग ऊपर आ रहा है, कोई शिवलिंग धरती पर अंदर जा रहा है। महाबलेश्वर पहले महाबललिंग पूरा बाहर था, इतना बड़ा शिवलिंग पूरा बाहर था। अब ये धीरे 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 शिवलिंग धरती के अंदर उतर रहा है। और वहाँ के लोग कहते हैं, पहाड़ में जो रहते हैं महाबलेश्वर जिनको आप कहते हैं, वहाँ महाबलेश्वर सभी लिंगों का राजा है और उनको चक्रवर्ती लिंग कहा जाता है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि लिंग धीरे 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 धरती में उतर जाएगा और बाद में प्रलय होगा, ऐसी लोकवायका है। तो ये महाबलेश्वर की भी बहुत सुंदर महिमा है। प्रभास तीर्थ में एक वेणेश्वर महादेव हैं, बहुत प्राचीन भगवान महादेव का ये लिंग स्वरूप है, उसकी बहुत महिमा है। और वेणु नाम की एक राजकुमारी थी और परम शिव भक्त थी, महादेव की नित्य उपासना में वो तल्लीन रहती थी और शिव भक्ति में उसका जीवन समर्पित करती रहती थी। और बहुत समय पहले विधर्मियों ने बहुत बड़ा आक्रमण किया था, सभी रजवाड़ा राजाओं को लूट रहे थे, खुलेआम लूट चलाई थी और बहुत राजा महाराजों को काप रहे थे। इतना आक्रमण हुआ कि पूरे हिंदू धर्म को विध्वंस कर दिया था उस लोगों ने।
त्राहि माम प्रजा को कर दिया था। कभी अवसर मिले तो चाणक्य नीति, चाणक्य जीवन चरित्र को पढ़ना, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कितना हत्याचार, पूरा उत्तर भारत को खत्म कर दिया, गुजरात और मध्य प्रदेश तक कुछ भी नहीं रहने दिया। तब ये आक्रमण हुआ था विधर्मियों ने, उसको मालूम हुआ कि बहुत रूपवंती हैं ये वेणु नाम की कन्या, इतनी रूप, इतना स्वरूप भगवान ने दिया था, लेकिन वो निरंतर शिव भक्ति में लीन रहती थी। तो विधर्मियों ने उन पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, और ये वेणु नाम की राजकुंवरी गुप्त मार्ग से वेणेश्वर महादेव पहुंच गई, और बहुत सारे आक्रमी विधर्मी वहां भी पहुंच गए, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान महादेव को प्रार्थना करने लगी राजकुंवरी, भगवान मेरे कौमार्य की रक्षा करो, आप ये सब विधर्मी हैं, मेरी रक्षा करो, मेरे कौमार्य की रक्षा करो। तो परम शिव भक्ता वेणु नाम के राजकुंवरी की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं शिव लिंग के 2 टुकड़े हुए, बीच में स्थान हो गया, जगह हो गई, और ये वेणु नाम के राजकुंवरी शिवलिंग के अंदर उतर गई, और ये विधर्मियों सब ने शिवलिंग तोड़ने का प्रयास किया, बहुत शिवलिंग को तोड़ने लगे, उसको बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन अंत में शिवलिंग में से बहुत सारे भंवरे निकले, पूरे सैन्य को छिन्न भिन्न कर दिया, और ये वेणु नाम के राजकुंवरी लिंग के अंदर चली गई। अभी भी ये वेणेश्वर महादेव के आसपास बहुत सारे भाला, कुहाड़ा, बहुत सारे घाव हैं, पूरा लिंग विध्वंस है जो अभी आप देख रहे हैं। चारों तरफ से ये शिवलिंग को तोड़ रहे थे, लेकिन इनमें से ये वेणु नाम के राजकुंवरी उसको मिली नहीं, अभी भी ये चिन्ह हैं। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हमने देखे हैं। कभी आपको अवसर मिले तो राजूला के पास चांच बंदर, और वहाँ एक गांव झोलापुर गांव है, झोलापुर सागर के तट पर यह गांव है। झोलापुर में बहुत प्राचीन स्वयंभू महादेव जी का कोटेश्वर महादेव है। विधर्मियों ने उसको तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत सारे भाले, कुवाड़े की तलवार से प्रहार किया, लेकिन ये शिवलिंग टूटा नहीं। अभी भी शिवलिंग पर बहुत सारे प्रहार के चिन्ह हैं, तलवार भाला का बहुत प्रहार है। ये जो हमारे सोमनाथ महादेव का मूल शिवलिंग है, वो तो पहली बार आक्रमण हुआ तब से वो लोग तोड़कर छिन्न भिन्न कर ले गए थे। पर प्रभास तीर्थ में तो शिव जी की पूजा करना वो भी एक गुनाह बनता था ना। जब नवाब सरकार थी जूनागढ़ में, तब उसने तो कड़क नियम बनाया था, कोई भी प्रभास क्षेत्र में पूजा करेंगे शिव जी की, उसको मृत्यु दंड दे दो। वहां तक शिव पूजा को निषेध कर दिया था प्रभास तीर्थ में। ये पूरा इतिहास मेरे पास है, लेकिन ये टेलीविजन में बोलना वो भी उचित नहीं रहेगा, कोई कहेगा कौमवाद चला रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं। पूरा लिस्ट, पूरी हिस्ट्री मेरे पास है। और कभी आप सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आप जाओ तो सोमनाथ महादेव की आरती पूर्ण होने के बाद एक लाइट शो होता है। इसमें इतनी सुंदर क्लिप है, पूरे सोमनाथ का इतिहास लगभग सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज में है। पहले ओम शिवपुरी की आवाज में थे, अमरीश पुरी की आवाज में था। पहले की जो क्लिप थी वो अमरीश पुरी बोले थे, इतने जोरदार बोले थे वो, और अभी जो अमिताभ बच्चन की आवाज में है इतनी धारदार है, पूरा इतिहास है। सोमनाथ ने बहुत मार खाया। पहले के सोमनाथ तो सुवर्ण का सोमनाथ था ना, क्रमश पछी महाभारत काल में और रामायण काल में, वेद काल में अलग अलग राजाओं ने निर्माण किए, इसका भी पूरा इतिहास है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के शिव स्थान हैं। तो ये वेणेश्वर महादेव की एक अद्भुत महिमा है। और प्रभास क्षेत्र में लगभग 32 के 33 34 जैसे जितने शिवलिंग हैं, ये मेरे पास थोड़ी नामावली, उसका पूरा नैप भी मेरे पास। वहाँ के एक विद्वान ब्राह्मण ने मुझे मार्गदर्शन किया था, बहुत प्रणाम करता हूँ। नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन प्रभास तीर्थ में रहते हैं, वहाँ रहते और ज्योतिष का काम करते हैं, और बहुत नम्र विनम्र ब्राह्मण देवता। उसके घर भी मैं गया था और मुझे बहुत कुछ उसने दिया, और बहुत कुछ विद्वान ब्राह्मण मुझे भेजते रहते, मुझे देते रहते। मैं प्रणाम करता हूँ सबको जो शिव जी के बारे में, जिनके पास माहिती है मेरे पास पहुँच जाती है। मुझे जाना भी नहीं पड़ता कि मुझे आप दीजिए, आप ही आप मेरे पास पहुँच जाती है। तो पूरा नैप प्रभास तीर्थ का मुझे दिया है। इनमें से इस ब्राह्मण देवता ने, पवित्र ब्राह्मण ने मुझे ये सब दिया है। इसमें वेणेश्वर महादेव और मंकेश्वर महादेव, साक्षी महादेव कहते हैं, सिद्धनाथ महादेव, श्री कामनाथ महादेव, श्री भीमनाथ महादेव
श्री रुद्रेश्वर महादेव, महाभारत काल से उसकी स्थापना हुई रुद्रेश्वर महादेव की। और अवधूतेश्वर महादेव, अवधूत मार्ग है पूरा, अवधूत संप्रदाय है, अवधूतेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप है। और एक चंद्रेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप है। और जमदग्नि ऋषि हुई तो उसके नाम से जमदग्नेश्वर महादेव के लिंग की स्थापना की। और पंचमुख महादेव है, ये शिवलिंग 5 मुख वाला आकृति वाला है, इसलिए पंचमुखा महादेव कहते हैं। और एक बाण शिवलिंग है, बाण गंगेश्वर महादेव कहते हैं जिनको। एक बिड़भंजन महादेव है, अभी मैंने बात की रोटलेश्वर महादेव है। और एक बिलेश्वर महादेव है, एक ब्रह्मेश्वर महादेव है, एक श्री काशी विश्वनाथ महादेव, ये सभी प्रभास तीर्थ में हैं। और श्री ओमकारेश्वर महादेव हैं। और एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं, वहाँ प्रभास तीर्थ में भी ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। और कभी आप ओमकारेश्वर महादेव जाओ, ये माँ नर्मदा के तट पर, वहाँ भी एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। और उसको चने की दाल अर्पण होती है, चने की दाल आप अर्पण करो तो ऋण में से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की महिमा है। एक जलेश्वर महादेव हैं, एक थलेश्वर महादेव हैं, और एक श्रावणेश्वर महादेव हैं, और एक श्री आदित्येश्वर आदित्य એટલે સૂર્યનારાયણને સ્થાપના की होगी, आदित्येश्वर महादेव है। एक इंद्रेश्वर महादेव, एक श्री गुप्तेश्वर महादेव है, एक ब्रह्मेश्वर महादेव है, एक घोरेश्वर महादेव, एक बम बम बलेश्वर महादेव है। कितना सुंदर नाम है, बम बम बलेश्वर महादेव, सुंदर नाम। एक है अहल्येश्वर महादेव, एक है जपेश्वर महादेव, एक है तपेश्वर महादेव, और एक शशिभूषण महादेव, एक जूना सोमनाथ महादेव, एक हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। ये सभी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप ये प्रभास तीर्थ में विराजते हैं। ये सुंदरी ब्रह्मेश्वर महादेव का है, दुख दारिद्र भंजन ब्रह्मेश्वर महादेव, ये लिंग का नाम है। अभी जो आप देख रहे हैं प्रभास तीर्थ में दुख दारिद्र नाशन बिड़भंजन महादेव। मेरा गांव सावरकुंडला है, वहाँ एक रिद्धि सिद्धि महादेव का बहुत प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्थान है। इस पीठ के अंदर 3 शिवलिंग हैं, 3 लिंग स्वरूप हैं। ये रिद्धि सिद्धि महादेव कहते हैं, 3 शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है। और एक हटकेश्वर महादेव का भी प्राचीन स्थान है। और नावली नदी के तट पर एक काशी विश्वनाथ महादेव का सुंदर स्थान है। ऐसे तो बहुत सारे भगवान शंकर जी तो कदम कदम पर हैं। महादेव जहाँ देखो जहाँ महादेव 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 महादेव। अरे हमारा कोई गांव बाकी नहीं है जहाँ महादेव नहीं है, सभी गांव में भगवान महादेव जी विराजते हैं। शंकर जी तो सब स्थान पर है। तो अवसर मिले तो प्रातःकाल शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल जो को ये रुद्र ये चंद्रमौलेश्वर महादेव, ये प्रभास तीर्थ में सभी ये अभी जो आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भगवान शंकर जी के शिवालय रहते हैं। एक खिमनाथ महादेव जो पोरबंदर के पास हम गए थे, सागर के तट पर है खिमेश्वर महादेव, खिमनाथ भी कहते हैं, खिमेश्वर महादेव। महुआ में भी खिमनाथ की जगह है, महुआ में है ना खिमनाथ, वहाँ भी खिमनाथ महादेव। और महुआ के पास एक भूतनाथ महादेव की जगह है, भूतेश्वर महादेव है। अरे जहाँ देखो वहाँ शिव ही शिव हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि उसको मिलने के लिए नहीं जाते, इसलिए प्रातःकाल जरूर शिव जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल शिव दृष्टवा, प्रातः काल शिव दृष्टवा तो निशि पापं विनश्यति। जो कोई मानव आदर के साथ प्रातःकाल भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं, वो मानव, निशि का अर्थ है रात्रि, रात्रि में जो पाप किया है वो पापों में से वो मुक्त हो जाएगा। भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन की बहुत, ये दर्शन का प्रतीक, ये ध्यान का प्रतीक, ये ब्रह्मबोधक मन को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए, विज्ञान नहीं महाविज्ञान, वो हमारा लिंग स्वरूप भगवान शंकर जी हैं। तो अवसर मिले तो जरूर प्रातःकाल भगवान शंकर जी का दर्शन करें। और प्रातःकाल न हो सके तो आजन्म कृतं मध्याह्ने भगवान शंकर जी का कोई दर्शन करे, पूरे जन्म के पाप में से मुक्त हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। जिनको पापों में से मुक्त होना है उसके लिए तो भगवान व्यास ने कितना मार्गदर्शन किया। आजन्म कृतम मध्याह्ने, सुंदर बात है। और मध्याह्न भी आपसे शिवालय न जा सके तो सायाने कुछ वहां रख देते थे, एक दूसरे आप ले कर लेते थे।
ऐसा एक समय था, वस्तु के बदले में वस्तु देते थे। अभी ये समय नहीं रहा। तो इसमें कहा है कि 5 करोड़ घोड़े का कोई दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य 3 समय भगवान महादेव के दर्शन मात्र से मिलता है। और कहा तत्फलं शिव दर्शनम्, यही फल मिलेगा। तत्फलं शिव दर्शनम्। तो जरूर आपको फुर्सत हो तो जरूर जाना चाहिए, भगवान महादेव के शिवालय जाकर शिव जी का दर्शन करें। 3 समय न जा सको तो सुबह और शाम, ये न हो सके तो सुबह में, ये न हो सके तो शाम में, आपको समय मिले तब। रोज न हो सके तो सोमवार के दिन, ये न हो सके तो महीने में 1 बार त्रयोदशी के दिन, ये भी न हो सके तो 12 मास में 1 बार शिवरात्रि के दिन, ये भी न हो सके तो जीवन में 1 बार जरूर भगवान शिव जी के शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करें। अभी तो बाहर निकलना मना कर रहे हैं कि कहीं कोई काम के बिना कोई बाहर पैर नहीं रखना चाहिए, इसमें आपकी भलाई है। लेकिन सब ठीक हो जाएंगे तब जरूर शिवालय जाकर भगवान शंकर जी का दर्शन करें। महादेव जी की परिक्रमा की तो बहुत महिमा है। आप शंकर भगवान की एक परिक्रमा करो ना तो सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है ना। एक परिक्रमा शिव जी की, 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, और महादेव की परिक्रमा अधूरी परिक्रमा रहते हैं, पूर्ण नहीं। शिव पूर्ण है, जीव अपूर्ण है। पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कैसे कर सकता है? इसीलिए जलधारी से हम वापस चलते हैं और फिर से परिक्रमा करके जलधारी तक पहुंचते हैं, वहां से वापस आते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी की परिक्रमा की जाती है। और भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल, ये जल की बहुत महिमा है। ये जल आंख और मस्तक पर धारण करने की भी महिमा है। कोई कोई लोग पी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीना नहीं चाहिए। और एक बात का खूब ख्याल रखना चाहिए, कभी भी आप शिवालय की परिक्रमा करने के लिए जाओ तो शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जल वहाँ शिवालय से बाहर निकलता है, वहाँ गौमुख जैसा रखते हैं अथवा ऐसे ही निकलता है, वहाँ कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ से दूर रहना चाहिए। क्यों? कभी कभी वहाँ सर्प बैठा रहता है। क्योंकि मैं इस स्थिति में से बाहर निकला हूँ, क्योंकि हमारा शिवालय प्राचीन था तो इसमें सर्प निरंतर रहता था। क्योंकि पानी जाता रहता था, गलती चलती रहती थी और पानी निरंतर, और ठंडक थी वहाँ, इसीलिए सर्प रोज के लिए वहाँ बैठता था। कभी कभी हम आरती करते थे और अंदर मंदिर में सर्प इधर उधर घूमता रहता था, तो हम सर्प पर ध्यान रखते और आरती कर लेते थे। और हमारे बाजू में एक घटना हुई थी, सोमनाथ महादेव गिरधर भाव, हमारा एक युवक वहाँ सावरकुंडला का, वो परिक्रमा करके वहाँ जल लेने के लिए ऐसे हाथ रखा तो वहाँ सर्प बैठा था, उसको काट गया। इसलिए खूब ख्याल रखना चाहिए, और उसकी तो अंत हो गई। इसलिए दूर से कुछ भी करो, सावधानी बहुत जरूरी है। कहीं भी जाओ बहुत सावधानी से आओ, चारों तरफ आपकी नज़र, चारों तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है, वहाँ सर्प रहते, क्योंकि ठंडक रहती है ना, इसीलिए सर्प रहता है। अब तो जाले लगाते थे, उसका डर नहीं सभी जगह पर। तो सुरक्षित, जहाँ बहुत लोग आने जाते रहते वहाँ सुरक्षित थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। और ये चंड बिठाया जाता है, चंड की हद पूरी होने के बाद आप पूरी भगवान महादेव की परिक्रमा कर सकते हैं, जरूर करनी चाहिए। शंकर जी की परिक्रमा की बहुत महिमा है। और आपके पास समय है तो शिवालय आराम के साथ बैठना चाहिए, शांति से बैठकर कोई स्तोत्र का पाठ करें, ये न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिवालय बैठकर 1 माला करो ने तो 100 गुना, 100 गुना नहीं पण 1000 गुना फल मिलता है। एकम कोटि गुना, अरे कोटि गुना फल मिलता है। इसलिए शिवालय जाकर भगवान के नाम का जाप करें, बहुत महिमा है। और कभी अवसर मिले तो शिवालय का शिखर का दर्शन करें, ध्वजा का दर्शन करें तो विजय मिलती है। बहुत महिमा है भगवान महादेव के शिखर के दर्शन की, भगवान महादेव के ध्वजा के दर्शन की अति महिमा है। शिवालय जरूर जाना चाहिए, जब अवसर मिले तब। शिवालय शांति का स्थान है, हमारे जीवों का मूल स्थान इस शिवालय है। इसलिए हर गांव में, हर स्थान पर भगवान महादेव का
शिवालय शिवालय मत छोड़ बोले सुनते हैं सबकी, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई राजा नहीं, शिवालय में सबका स्वागत है। इसलिए जरूर भगवान महादेव के शिवालय जाकर भगवान शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। आपके गांव में शिवालय है तो आजू बाजू में सुंदर फूल झड़ी लगाओ, सुंदर सुंदर वृक्ष लगाओ। शिव जी को वृक्ष प्रिय, वन प्रिय है, बाबा को वन बहुत प्रिय है, जंगल बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर जी के बहुत प्राचीन शिव जी का स्थान जंगल में रहता है। ऐसे बहुत स्थान का मैंने दर्शन किया है। पहाड़ों पर, पहाड़ों की गुफा में भगवान शंकर जी रहते हैं। ये भजन मेरे गोस्वामी दयागिरी बापू शिव कथाकार, उसका भजन है। उसके मुख से मैंने सुना और सीखा और सुना दोनों। जो भावनगर रहते हैं और परम शिव जी के परम भक्त, महादेव जी के परम भक्त हैं और बहुत भले भोले, ये पूज्य गोस्वामी दयागिरी बापू का ये भजन है। आओ मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी दो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। रफाड़ेश्वर, रफाड़ेश्वर, परकोटेश्वर, दौड़ेश्वर, मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भजले तेरे काम आएगा। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भजले तेरे काम आएगा, शिव बदले तेरे काम आएगा। मन को टटोल शिव हरि बोल, मन को टटोल शिव हरि बोल। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी दो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, हे मोटनाथ, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। दिया लिया होगा तो वो
मोक्ष मिलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। आंखें तू खोल, शिव हरि बोल, आंखें तू खोल, शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामान कर ले। शिव के शरण में अपने शीश, मन को टटोल, शिव हरि बोल, मन को टटोल, शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। दिनों के तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। 7 दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। कहूँ हाथ जोड़, शिव हरि बोल, कहूँ हाथ जोड़, शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। मानव से हाथ
शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न छोड़। तो भगवान महादेव का आदि स्वरूप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो सोमनाथ महादेव की महिमा, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन महादेव की महिमा कहता हूं। कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पहाड़ पर ब्रह्मरंबा देवी के सानिध्य में भगवान महादेव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय ने बहुत कठिन तपस्या की है। और भगवान कार्तिकेय की दृष्टि में शिव जी बहुत श्रेष्ठ है। कार्तिकेय बार बार कहते रहते कि महादेव मैं आपका पुत्र हूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन परमात्मा आप तो आखिर पूरे जगत के पिता हैं, आप ही जगत के रचयिता है भगवान। जो आपकी भक्ति करते उनको आरोग्य का दान करते भगवान। आप जैसे श्रेष्ठ देव इस दुनिया में कौन हो सकता है। सभी शिव भक्तों के मन में आपका निवास रहता है। भगवान मैं बहुत प्रणाम करता हूं। देवों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा आप अर्चित है और सर्चित भी है। आपकी चर्चा भी होती रहती है और आपकी अर्चना भी होती रहती है। ऐसे भगवान महादेव सभी भक्तों पर आप निरंतर कृपा करते रहते हैं, अविरत कृपा। आज कृपा करी और कल बंद होगी ऐसा नहीं, निरंतर कृपा परायण है। लगातार निरंतर भगवान महादेव की भक्तों पर कृपा रहती है। ऐसे भगवान शंकर जी मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आप मानव मात्र का, जीव मात्र का कल्याण करते हैं भगवान। ये भगवान कार्तिकेय ने महादेव की सुंदर स्तुति का गायन किया है, जिनको स्कंद के द्वारा प्रकट हुई शिव स्तुति कहते हैं। स्कंद, कार्तिकेय, मुरगड़, शरानन, षडानन 6 मुख हैं भगवान कार्तिकेय के। मुख में से ये शब्द प्रसाद है, भगवान कार्तिकेय का प्रसाद है। नमः शिवायास्तु निरामयाय, नमः शिवायास्तु मनोमयाय, नमः शिवायास्तु सुरार्चिताय। हे महादेव तोभ्यं सदा भक्त कृपा पराय, तोभ्यं सदा भक्त कृपा पराय। निरंतर भक्तों पर आप कृपा करते रहते हैं। अविरत भगवान महादेव जी आपकी कृपा, निरंतर कृपा रहती है। ऐसे भगवान शंकर आप हैं। अकारण करुणा करने वाले दुनिया में एक ही देव हैं, महादेव आप हैं। हे शंकर भगवान, हे शिव आप हैं। मैं किन शब्दों से आपकी महिमा का विस्तार करो भगवान। इस पूरे जगत की उत्पत्ति का स्थान आप हैं, उत्पत्ति के कारण भगवान आप हैं। मैं नमस्कार करता हूं। इस पूरी सृष्टि का उद्गम स्थान आप हैं, सृष्टि के सर्जक के प्रारंभ आप हैं। महादेव सभी कामनाओं से परे आप हैं और सभी भक्तों की कामना की पूर्ति करने वाले आप हैं और काम का दहन करने वाले भी आप हैं और कामारी नाम से प्रसिद्ध भी आप हैं। कामनाथ महादेव, कामेश्वर महादेव नाम से आपकी जय जयकार होती रहती है। भगवान शंकर मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। काम का आपने ध्वंस कर दिया भगवान शंकर जी, मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत रहस्य भरे हुए बहुत सारे गुढ़ व्रतधारे आप हैं।
जिस व्रत का किसी के पास कुछ पता नहीं, ये व्रत आपके पास है, जिनको गुड व्रत कहते हैं। जिस व्रत की परंपरा किसी के पास नहीं, ऐसे व्रत आप करते हैं। शंकर जी बहुत सारे व्रत करते, ये उनके पुत्र कार्तिकेय बोल रहे कि गूढ़ महाव्रत है, लेकिन गूढ़ रहस्य भरे हुए व्रत हैं। अनुष्ठान जिनको कहते हैं, साधना कहते हैं। अनुष्ठान, ठान मतलब प्रतिज्ञा। कोई 40 दिन का अनुष्ठान होता है, कोई 6 मास का अनुष्ठान होता है, कोई 12 साल का भी अनुष्ठान रहता है। 12 साल तक लगातार। हमारे एक अन्नपूर्णा आश्रम में गणेशपुरी जी महाराज हैं, धोकड़वा ऊना के पास, उसने 11 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जाप किया था। 13 साल तक आश्रम से बाहर पग नहीं रखा था और अनमुख में नहीं रखा था, अनुष्ठान किया था, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र और कोई मंत्र नहीं। कितने साल लगे? 13 साल तक लगातार उसने आश्रम में रहकर ये मंत्र जाप का अनुष्ठान किया था। सुंदर मंदिर आश्रम, एक गणेशपुरी जी महाराज परम शिव भक्त है। अरे पूरी गिरी तो वही तो भगवान शिव जी के भक्त हैं, उनके जैसी कौन भक्ति भी कर सकते हैं। जो 10 नाम है गिरिपुरी भारती, वो तो शिव भक्ति में लीन और अलमस्त रहते। ऐसे गुढ़ रहस्य भरे हुए व्रतधारे भगवान शिव हैं। बहुत सारे व्रत व्रतांतर आप निरंतर करते रहते हैं और माया का आश्रय स्थान आप हैं भगवान। सभी माया से रक्षा करने वाले शंकर आप हैं। आपके सानिध्य में, आपके चरण में जो आ जाते हैं ना, उसकी माया से रक्षा हो जाती है। माया आपसे सुरक्षित है भगवान शंकर। ए महादेव, एक बार नहीं, निरंतर निरंतर नमो नमस्ते, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते निरंतर मैं प्रणाम करता हूं, लगातार प्रणाम करता हूं। एक बार नहीं, निरंतर मैं प्रणाम करता रहता हूं महादेव जी। माया रूपी गहन वन में से आप बाहर निकलने के लिए आप ही शिव हैं। माया के गहन वन है, इनमें से बाहर निकलना संभव नहीं, लेकिन हे शिव, आप ही माया रूपी गहन वन में से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान महादेव, जो आपका आश्रय करते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी, हम स्वयं आपको प्रणाम करते हैं। भवोत भवाय नमः। शंकर जी, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नमो भवायास्तु भवोद भवाय। नमो अस्तु ते द्वस्त मनो भवाय। नमो अस्तु ते गूढ़ महाव्रताय। नमो अस्तु ते माया गहना श्रयाय। गहन माया रूपी वन में से रक्षा करने वाले शंकर जी आप हैं। आपके सानिध्य में जो रहता है ना, वही सुरक्षित रहता है भगवान। आप ही सबके आश्रय स्थान हैं। ऐसे भगवान शंकर जी, हम स्वयं आपको प्रणाम करते हैं। सृष्टि के कारण स्वरूप, उत्पत्ति के कारण स्वरूप, सृष्टि के मूल स्वरूप परमात्मा आप हैं। और आगे कहा, प्रलय काल में जगत का संहार करने वाला भी आप हैं। भव रूप कर इस जगत का उद्गम स्थान करते हैं, सर्जन करते हैं, सृष्टि का सर्जन करते हैं, और सर्वरूप लेकर आप जगत का विसर्जन कर देते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी बहुत पुरातन सिद्ध आप हैं। आप जैसे सिद्धि किसके पास भी नहीं है। पुरातना है, सिद्धा है, ऐसे भगवान शंकर आप हैं। और सभी सिद्धों के ईश्वर भी सिद्धनाथ महादेव आप है भगवान। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत पुरातन आप सिद्ध हैं, बहुत पहले से आप भगवान शिव जी सिद्ध हैं। काल की कला को अतिक्रमण करने के लिए भगवान आप ही समर्थ हैं। काल की कला को भगवान महादेव आप जानते हैं। काल का भी अतिक्रमण आप कर सकते हैं।
आपके सिवा काल का कोई अंत नहीं कर सकते। इसलिए तो सारे देव देवी आपको कालेश्वर भी कहते हैं और महाकालेश्वर भी कहते हैं। बहुत हृदय से भगवान शंकर जी मैं आपको प्रणाम करता रहता हूं। आप आपके भक्तों के रक्षा में निरंतर तत्पर रहते हैं। ए शंकर भगवान, मेरे प्रणाम का स्वीकार करो। आप ये पुत्र कार्तिकेय भगवान शिव जी के बारे में बोल रहे हैं, भगवान शिव जी की महिमा गा रहे हैं, जिनको स्तुति कहते हैं ना, जिनमें भगवान की महिमा रहती है उसको स्तुति कही जाती है। निंदा किसी को प्रिय नहीं लगती, स्तुति सबको प्रिय लगती है। प्रशंसा सबको, सब व्यक्ति को अच्छी लगती है, निंदा प्यारी नहीं लगती। इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं। ये भगवान कार्तिकेय षडानंद मुरगड़ ने महादेव की सुंदर स्तुति का गायन किया है। बहुत लंबे, मैंने तो सिर्फ 4 पंक्ति 4 श्लोक लिए इसमें से। इतना विस्तार से कार्तिक ने गाया है भगवान शंकर के बारे में। जो जो कुछ दुनिया में सब कुछ भगवान कार्तिकेय ने शिव जी के बारे में बोल दिया है। और भगवान शिव जी के बारे में जो बोल सकते हैं, इतना कोई देवताओं के वास्ते नहीं बोल सकते। अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बात देवताओं को स्पर्श नहीं कर सकती ना, जो शिव जी को कर सकती है। और दुनिया में कोई भी उपमा, कोई भी वस्तु आप ले लो, शिव जी के साथ आप बराबरी कर सकते हैं। और वास्तव में शिव जी के बराबरी करने वाले कोई है ही नहीं। यही भगवान शिव है, यही भगवान महादेव है। ये भगवान कार्तिकेय ने भगवान शंकर जी की स्तुति की है। कभी अवसर मिले तो स्तुति का पूरा विस्तार भी हम करेंगे। जो कार्तिक ने भगवान शंकर जी की किन किन शब्दों के द्वारा भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव जी की महिमा गाई, स्तुति का गान किया है। ये शब्दावली भगवान कार्तिकेय का प्रसाद मानना चाहिए। और रोग दोख में से मुक्त करने वाली स्तुति है, मन कामना की पूर्ति और आरोग्य देने वाली स्तुति है, शिव जी की प्रसन्नता के लिए स्तुति है। क्योंकि शिव जी के पुत्र ने गाए तो महादेव को बहुत प्रिय लगती है ना। आपका कोई छोटा सा बेटा बेटी हो, कुछ काला वाला आपके पास करे तो ये कितना आपको प्रिय लगता है, आप गोद में उठा लेते हैं। और शंकर का पुत्र कार्तिकेय बोल रहा है तो शंकर जी को बहुत प्रिय लगता है। भगवान महादेव की स्तुति गा रहे हैं स्वयं कार्तिकेय। नमोस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोस्तु सिद्धाय पुरातनाय नमोस्तु कालाय नमः कलाय नमोस्तु ते काल कलातिगाय नमोस्तु ते काल कलातिगाय। काल का भी अतिक्रमण करने वाले, काल का भी काल समझो, जहां काल की भी मृत्यु हो जाती है ना। शिवपुराण में तो बहुत सारे श्लोक है। भगवान महादेव, जहां तक तेरा नाम मेरे मुख में है, काल मेरे निकट भी नहीं आ सकता। और आपका नाम मेरे मुख में है, यमदूत तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी गर्जना शिव जी के बारे में है, भगवान महादेव के नाम में है। और स्वयंभू ऐश्वर्य शिव जी में है। कहीं जगह पर से महादेव ने ऐश्वर्य को लिया नहीं। जो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे पास जो ऐश्वर्य है ईश्वर शिव ने दिया है। राम जी ने क्या कहा कि मेरे पास जो ऐश्वर्य है और भगवान शिव के तप से मुझे मिला है। महादेव की साधना उपासना अनुष्ठान करते करते, कठिन तपस्या करते करते मैंने ऐश्वर्य को पा लिया। रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा मेरे पास जो साम्राज्य ऐश्वर्य मेरा है, मेरा जो साम्राज्य मेरा बल है, सब भगवान शंकर जी ने दिया है। और रावण रोज विमान लेकर महाबलेश्वर की पूजा करने के लिए आता था। यहाँ जो महाबल, क्या श्रीलंका, और वहां से विमान लेकर वो महाबल आवे और चक्रवर्ती लिंग की पूजा करे। रावण इतना बल, इसे बलेश्वर महादेव हैं, महाबल हैं, सामान्य बल नहीं, महाबल देने वाला ये महाबलेश्वर हैं।
जिनके पास ऐश्वर्य मिला वो शिव जी के पास, वो शिव स्वयंभू ऐश्वर्यवादी है। किसी के पास से महादेव ने ऐश्वर्य मांगा नहीं और स्वाभाविक ऐश्वर्य से भरपूर है। ऐसे भगवान शंकर जी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। कोई भूत के अधीन आप नहीं है, आपको सब भूत अधीन है, भूताधीन। ये पंचभूत है ना, ये पंचभूत से सारी दुनिया निर्मित है, लेकिन आप तो पंचभूत से परे है भगवान। इसलिए तो आपको भूतों का ईश्वर भूतेश्वर कहते हैं, भूतनाथ कहते हैं, भूतनाथ महादेव कहते हैं। भगवान आपकी महिमा भूत भविष्य वर्तमान में कोई गा ही नहीं सकते। भगवान महादेव, और आप एक वृद्ध नंदी को साथ में रखते हैं, बुढ़े बेल को साथ में रखते हैं। भगवान शंकर जी, जो तेरा शरण चरण स्वीकार है भगवान, उसका मंगल और परम मंगल आप करते हैं। आप अगुणाएं, अगुणाएं मतलब निर्गुणाएं, अगुणाएं अर्थ का अर्थ हुआ निर्गुण। भगवान शिव जी सगुण, निर्गुण, सकल, निष्कल, निराकार, ओमकार, निर्विकार, ये सब शिव है ना। सबको ये उपमा नहीं दे सकते। निर्विकार, ओमकार, निराकार, ये भगवान शिव के बारे में है। भीम गुणा, भीम मतलब भीम का अर्थ होता है भयानक। विस्तार तो होता है बड़े, लेकिन भीम का एक अर्थ ये भी होता है भयानक, भयानक गुण वाले। ऐसे गुण किसी में नहीं दिखाई देते, ऐसे गुण, भयानक गुण आप में हैं। भयानक गुण मतलब कि दिन को 12 बजे है और आप अकेले हैं और आपके सामने अकेला महादेव आ जाए तो आपका श्वास रह न रहे, उसको कहते हैं भयानक गुण। इतना भयानक गुण, उसकी हुकार और भ्रुकुटी मात्र से सब विसर्जन कर देते हैं। इतने भयानक गुण भगवान शंकर जी, भीम गुणानुगाय। आप में सभी प्रकार के गुण हैं। आप कल्याण भी कर सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं, और संहार भी कर सकते हैं, और सर्जन भी कर सकते हैं, और स्थिति भी रख सकते हैं, स्वर्ग अंत स्वर्ग भी दे सकते हैं। स्वाभाविक आप में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का दान भी कर सकते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी आपके शरण चरण जो आते हैं, मंगल मंगल का विस्तार, कल्याण कल्याण का विस्तार, सुख सुख का विस्तार, वंश वंश का विस्तार रहता है। ऐसे भगवान शंकर जी हम आपको प्रणाम करते हैं। किसने कहा? शिव पुत्र कार्तिकेय ने कहा, नमो निरसादात्मा भूतिकाय नमोस्तावन् मेयोक्ष महदीकाय नमः शरण्याय नमो अगुणाय नमोस्तुते भीम गुणानुगाय नमोस्तुते भीम गुणानुगाय। ऐसे भगवान शंकर जी हम आपको निरंतर प्रणाम करते हैं, निरंतर प्रणाम करते हैं। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव। मल्लिक का अर्थ है शिव, न मल्लिक का अर्थ है पार्वती, अर्जुन का अर्थ है शिव, इसलिए मल्लिकार्जुन। पार्वती और शिव दोनों वहां विद्यमान है। और कभी आपको अवसर मिले मल्लिकार्जुन महादेव, तो इनमें पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती का वहां प्रादुर्भाव रहता है, और अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी स्वयं वहां रहते हैं। उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय को मिलने के लिए जाते हैं ना। पूर्णिमा के दिन माँ भवानी पार्वती पुत्र को मिलने के लिए शैल पहाड़ पर आती हैं, और अमावस्या के दिन स्वयं शंकर जी इस कैलाश पहाड़ को छोड़कर अमावस्या के दिन पुत्र कार्तिकेय को मिलने के लिए वहाँ शैल पहाड़ पर जाते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो इस 2 दिनों में भगवान की पूजा की बहुत महिमा, दर्शन की महिमा है। हमने पहली बार जगदीश भाई खाटूवाला के माध्यम से शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शैलम में किया था, मल्लिकार्जुन महादेव के सानिध्य में। तब
इनमें लगभग अमावस्या हमने ली थी। वास्तव में तो कथा के बीच अमावस्या नहीं आने चाहिए, ऐसा मत है विद्वानों का, लेकिन हम कभी कभी ले लेते हैं, क्योंकि शिव जी की दुनिया में तो कोई तिथि है नहीं, कोई युग नहीं है, कोई काल नहीं है, वहां कोई सूर्य उगता नहीं है, वहां सूर्य कोई आथमता नहीं है। जो शिव जी की दुनिया है इसमें क्या है, निरंतर प्रकाश है। कैसा प्रकाश? शीतल प्रकाश है। ऐसा हो सकता है कभी प्रकाश शीतल होता है? कभी कहीं नहीं। प्रकाश तो ये दाह से भरा हुआ रहता है ना, प्रकाश में दाह रहता है, अग्नि रहता है। लेकिन शिव की दुनिया में जो प्रकाश हो शीत प्रकाश है, इतना ठंडा प्रकाश है। ये ठंडे प्रकाश में निरंतर एक सरखा प्रकाश रहता है। वहां कोई दिन नहीं, वहां कोई रात्रि नहीं, वहां कोई सुबह नहीं, वहां कोई दोपहर नहीं, वहां कोई शाम नहीं है, वहां कोई भूतकाल नहीं, वर्तमान काल नहीं, भविष्य काल नहीं, वहां कोई प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वहां कोई तिथि नहीं, वहां कोई साल नहीं, कोई वर्ष नहीं, कोई युग नहीं, कोई कल्प नहीं, जो निरंतर है, एक सरीखा प्रकाश है। वो मेरा शिव है, वो महादेव है। इसलिए कभी कभी हम ऐसा गलती कर लेते हैं, अमास भी शिव कथा के बीच आ जाती है। इसी जो हमने 51 दिन का अनुष्ठान रखा, इसमें तुमने ख्याल रखा है कि भाई अमास के अगले दिन एक कथा पूरी हो जाए बाद में, और अमावस्या के दिन कथा पूरी हो जाए, और एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन कथा का प्रारंभ हो जाए। ऐसा भी हमने एक योजना बना ली है। कोई कथा 7 दिन के, कोई कथा 8 दिन के कर दी। वैसे थोड़ा जो दिनों का भी सदुपयोग हो जाए, रजा नहीं रखी हमने, लगातार हम कथा करते। तो कभी अवसर मिले तो मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन की अमावस्या और पूर्णिमा की एक विशेष महिमा है। ये शिव महापुराण में कहा है, भगवान व्यास बोले हैं, अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र ही है भगवान शंकर। अमावस्या दिने शंभु स्वयं आते हैं, स्वयं गच्छति तत्र ही। महादेव अमावस्या के दिन वहां अपने पुत्र कार्तिकी को मिलने के लिए आते हैं। और पौर्णिमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम् पार्वती गच्छति ध्रुवम्। ध्रुवम वहां रह जाती है पार्वती, उसको वापस कैलाश जाने का मन नहीं करता। ध्रुवम करते स्थिर हो जाना, वहां रह जाती है। भ्रमरंबा देवी के रूप में है ना माँ अम्बा, वहां शक्तिपीठ जहां माता की गर्दन स्थिर हुई थी, यही भ्रमरंबा देवी। तो भगवान कार्तिकेय के तपस्थली कृष्णा नदी का तट, ये शैल पहाड़, जब दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी विवाह की बातें कर रहे थे ना, तब आप सब जानते कहानी कि भगवान शंकर जी ने कहा दोनों बेटे को, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आएगा उसको पहला लग्न, बाद में दूसरे का लग्न। और पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो कितना समय लग जाएगा। लेकिन आप सब जानते गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की और माता पिता की परिक्रमा कर ली, और पृथ्वी की परिक्रमा का फल ले लिया। और ये कार्तिक मयूर पर सवार होकर आकाश मार्ग में उड़ते रहे, और बहुत समय बीतने के बाद वो पृथ्वी की परिक्रमा करके आई। वहां थी तो गणेश जी को 2 संतान भी हो गए थे। शुभ और लाभ सब कुछ। भगवान शंकर जी दादा बनकर अपने पौत्रों को खिला रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ। और कार्तिकेय घूमते फिरते कैलाश के द्वार पधारे, और वहां नारद जी सभी जगह पर रहते हैं। नारद जी ने पूछा कि कहाँ गए थे कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा कि नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए गया था। पिताजी ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आवे उसका विवाह करना है, तो अब मेरा विवाह होने वाला है, आप मेरे साथ कैलाश में चलो। और नारद जी समझ गए, उसको पता नहीं गणेश का विवाह कर दिया, उसको 2 संतान भी हो गए। और नारद जी ने कहा कार्तिकेय तो भोला भाला है, आपके पिता जो शंकर जी है ना उसको तू नहीं पहचानता, ये तो छोटे का विवाह करना था ना, इसीलिए तुझको भेज दिया परिक्रमा करने के लिए। ऐसा कभी देखा है माता पिता ऐसा कभी आज्ञा करते हैं? ये तो छोटा बहुत प्यारा है, उसको बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि पार्वती का पुत्र है ना, इसलिए शिव जी को बहुत उसको रखना पड़ता है। जो बड़ा तू है तेरा विवाह करे तो पार्वती झगड़ेगी कि तेरा पुत्र है तो आपने पहले विवाह कर दिया। वहां भी ऐसा ही चलता है जैसे हमारे परिवार में चलता है। इसलिए आपको भेज दिया और पीछे से गणेश का विवाह कर दिया। भगवान कार्तिकेय मौन हो गए, कह रहे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और नारद जी ने कहा क्यों कार्तिकेय मौन हो गए? नारद जी मौन तो मैं इसीलिए हुआ हूं कि मेरे छोटे भाई गणेश का विवाह हुआ, लेकिन मेरा इंतजार नहीं किया। मेरे छोटे भाई गणेश के विवाह का मुझे अवसर नहीं मिला। जो ये महानता है, ये श्रेष्ठता है, इनमें कोई राग द्वेष नहीं छुपा रहता। कार्तिकेय ने कहा कि ये गणेश का विवाह हुआ, मुझे अवसर नहीं मिला विवाह प्रसंग में रहने का, ये बहुत मुझे दुख लगा। और कार्तिकेय मौन रहे और कहा कार्तिकेय ने, नारद जी पूरा मेरा जीवन समझ में आ गया। नारद जी ने कहा क्या समझ में आपको आ गया? नारद जी आपके वाक्य में कोई तथ्य रहता है, कोई अर्थ रहता है, कोई अर्क रहता है। आपका वाक्य कोई लुखा सुखा नहीं रहता, आपके वाक्य में कोई प्राण है। नारद जी ने कहा मेरे वाक्य में क्या प्राण है? तब भगवान कार्तिकेय ने कहा सुनो नारद जी, आपने कहा ना कि आप विवाह के लिए परिक्रमा करने के लिए गए और पीछे से गणेश का विवाह हो गया। तो नारद जी आपकी बात में तथ्य है। सुनो नारद, विवाह के लिए मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकला था। विवाह करने के लिए, सिर्फ विवाह करने के लिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा मुझे करनी पड़ी, तो विवाह के बाद तो मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज निर्णय ले लिया है, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं कैलाश में भी नहीं जाऊंगा। और नारद जी अभी मैं जा रहा हूं शैल पहाड़, वहां जाकर मैं तपस्या करूंगा। और मुझे बहुत समय से मुझे मेरे पिताजी ने कहा था शैल पहाड़ पर बहुत सारे असुर का उपद्रव है, पूरा शैल पहाड़ त्राहिम माम हो गया है, इसलिए इस वास्ते से मुझे वहां जाना तो था ही। और आज मुझे अवसर मिल गया और मैं जा रहा हूं। और आकाश मार्ग में मयूर लेकर निकल गया, शैल पहाड़ पर उद्गम मचाया, बहुत उद्गम मचाया। बाद में सभी असुरों का सफाया करने के बाद आसन लगाकर बैठ गए भगवान कार्तिकेय। धूणेरे दखावी बेली, कृष्णा नदी के तट पर भगवान कार्तिकेय ने बहुत कठिन तप किया, बहुत कठिन तप किया। और समय बीत गया तप में पूरा असुर रहित ये पूरा शैल पहाड़ हो गया। और शैल पहाड़ ने बहुत आदर किया भगवान कार्तिकेय का, क्योंकि कार्तिकेय का चरण पादुका पड़े वहां शैल पहाड़ पर, तब ये निर्भय हो गया। कोई असुर नहीं रहा, कार्तिकेय से सब थरथरते रहते थे, कोई असुर वहां से निकलता भी नहीं था। इतना बलवान महायोद्धा देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि जब शिव जी को मिलने के लिए आप जाओ, शिव जी के दर्शन के लिए आप जाओ, जरूर भगवान कार्तिकेय को महादेव के सामने याद करना ही चाहिए। शिव जी बहुत प्रसन्न रहते। कार्तिकेय का नाम सुनकर षडानंद, मयूर का नाम, ये मुरगड़ का नाम सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न, महादेव की प्रसन्नता उतरती है। जो भगवान शिव के सामने भगवान कार्तिकेय को याद करता है, तो अचूक जब शिव जी की पूजा साधना करे तब भगवान कार्तिकेय को जरूर याद करो। शैल पहाड़ जिनके तपस्थली है, भय मुक्त कर दिया शैल को। शैल ने बहुत बड़ा अर्चन दर्शन कार्तिकेय का किया है, क्योंकि भय मुक्ति दी ने, इसलिए भगवान कार्तिकेय वहां रहते हैं शैल पहाड़ पर। और बहुत समय बीत गया, तब घूमते घूमते नारद जी पधारे शिवलोक में, और इधर उधर इधर गिर्द भगवान शंकर के आजू बाजू घूमने लगे। यहाँ देखते, कहीं लोग आते ना मेरे घर को, देखते रहते, कभी कबाड़ देखते, फ्रिज देखते, यहाँ देखते, इस कमरे में देखते, क्या देखना है मेरे घर में आप? तो ऐसे लोग होते हैं। तो नारद जी भी इधर देखते, यहाँ देखते, वहां देखते, यहाँ देखते, शंकर जी के पीछे देखते। शंकर जी ने कहा पीछे देखने का क्या है नारद, इधर उधर क्यों झांक लगा देख, आप कुछ बात बताओ। कुछ बात बताने के लिए तो नहीं, खरेखर तो बात बताने के लिए आया है नारद जी, लेकिन कह रहे कुछ बात बताने के लिए मैं नहीं आया हूं। अरे नारद जी, आप यहां वहां इधर उधर यहां जहां घूम रहे हैं, उस पर से मालूम हो जाता है कुछ आप लेकर आए हैं। नारद जी ने कहा कि बहुत दिनों से मैं कैलाश में आता जाता रहता हूं, और आपके घर बहुत जो आता जाता रहता है ना, उसका तो ख्याल भी रखना चाहिए। और मैं देखता नहीं हूं, आपके बड़े पुत्र कार्तिकेय कहाँ गया है, आपको कुछ पता नहीं।
आ नारद ने बधी खबर है, तो भी नारद जी सामने से पूछ रहे भगवान शिव जी को, कार्तिकेय आजकल नहीं दिखाई दे रहा है। तब शंकर जी समझ गए को नारद की बात में कुछ तथ्य है। नारद जी साफ साफ बताओ बात क्या है। नारद जी ने कहा, महादेव जी आपने गणेश का विवाह तो किया, लेकिन बड़े पुत्र कार्तिकेय का इंतजार नहीं किया। कार्तिकेय को बुरा लगा और शैल पर्वत पर चला गया, उसको मनाओ आप। तब नारद जी ने कहा, आप भी जाओ शंकर जी, और मां तू भी जा, दोनों साथ वहां जाओ और कार्तिकेय भगवान को मनाकर यहां ले आओ। आपसे रूठा हुआ आपका पुत्र है, गणेश के विवाह प्रसंग में आपने उसको लाभ नहीं दिया। तब नारद जी ने कहा, और शिव पार्वती दोनों निकले, शैल पहाड़ पर पहुंचे और भगवान कार्तिकेय के सामने प्रकट हुए। वैसे तो ऐसे भी कथा है कि कार्तिकेय समझ गए कि मेरे माता पिता आ रहे हैं, तो कार्तिकेय भागने लगे वहां से, और भगवान शिव और पार्वती अदृश्य होकर उसके सामने ही प्रकट हुए। तब भगवान शिव पार्वती ने कहा, पुत्र कार्तिकेय हमने गलती कर दी। ना 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 पिताजी, आपने कोई गलती नहीं की है। इस दुनिया में कोई प्रकार के कोई गलती करता ही नहीं है। ये प्रकृति की एक खेल, प्रकृति की रचना है। परमात्मा आप तो ईश्वर हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा वही मुझे मिलेगा, जिनके भाग्य में जो लिखा उसको ही वो मिलता है। इसलिए किसी को दुर्भाग्य भी नहीं कहना चाहिए और किसी को बड़ा भाग्य सद्भाग्य भी नहीं कहना चाहिए। जो सृष्टि ने रचना की, जो प्रकृति ने नियम बनाए, वही नियम पर चलना चाहिए। मुझे जो मिलना था, मुझे तप करने का अवसर मिला, यहाँ शैल पहाड़ का मंगल करने का अवसर मिला। जो स्थिति में परमात्मा रखे, स्थिति में जो प्रसन्नता व्यक्त करे, वही भगवान का भक्त, वही ऐश्वर्यवादी। भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय के प्रवचन से बहुत प्रसन्न रहे, और भगवान शिव पार्वती ने कहा, पुत्र कार्तिकेय मांगवा। तब कार्तिकेय ने कहा, महादेव जी बहुत सारे लिंग स्थापना मैंने की, और मेरी मन इच्छा है कि आप स्वयंभू यहां प्रकट हो जाओ, आपका कोई दर्शन करे, उसका मंगल हो। और मां तू भी तेजो में स्वरूप है, पिता आप भी, और इस पहाड़ का मंगल करो, इस पहाड़ को धन्य करो, शैल पहाड़ को गदगद करो, आप उसको प्रसन्न करो। यहाँ जन कल्याण, लोक कल्याण, और जो वनवासी जो जंगल में रहते, यहाँ पहाड़ों में रहते, उसका मंगल करने के लिए भगवान यहाँ कृष्णा नदी के तट पर आपका स्वरूप प्रकट होना चाहिए। भगवान शंकर जी कार्तिक स्वामी की प्रार्थना से स्वयं भगवान शंकर जी अपना तेजो में स्वरूप, माँ भवानी अपना तेजो में स्वरूप एकत्र किया, और सुंदर एक शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। और इसी शिवलिंग का नाम है, बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की। जो कोई मानव मल्लिकार्जुन महादेव की कथा सुनते हैं, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा, कथा वार्ता का ये महीना है पुरुषोत्तम, उनके लिए कहा कथा सुनते हैं तो दुःखं च दुरतो याति सुखं मात्यन्तिकं लभेत्। दुख दूर और सुख निकट। जननी गर्भ सम्भूतं कष्टं नाप्नोति वै पुनः। कष्टं नाप्नोति वै पुनः। कोई माँ के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ेगा। जो ये मल्लिकार्जुन महादेव की कथा सुने, अवसर मिले तो मल्लिकार्जुन का दर्शन करे, मल्लिकार्जुन महादेव को रोज नित्य जो याद करे, उसके लिए धन धान्य समृद्धि च प्रतिष्ठा आरोग्य मेव च अभीष्ट फल सिद्धि च जायते नात्र संशय। जायते नात्र संशय। कभी जाता नहीं। शंकर जी तो देते हैं ना, कोई ले नहीं सकता, निरंतर रहता है। जायते नात्र, ये शिव जी की महिमा है। तो जो कोई मानो मल्लिकार्जुन महादेव की कथा सुनते, दर्शनात् सर्व सुखदम, वो सुखदम कथा श्रवण मात्रतः कथितम लोक हेतवे। व्यास बोले, ज्योतिर्लिंग द्वितीया च प्रोक्तम मल्लिका। ये ब्रह्मरंबा देवी
ये मल्लिकार्जुन, ये मल्लिकार्जुन, ये भ्रमरंबा देवी। दर्शनात् सर्व सुखदम्। जो एक तरफ है भ्रमरंबा देवी, एक तरफ है मल्लिकार्जुन, जो अभी टेलीविजन में देख रहे हैं, और माता और पिता दोनों वहां विराजते हैं। कथितं लोकहेतवे, कथितं लोकहेतवे। ये भगवान महादेव की महिमा है। ऐसे बहुत सारे लिंगों की कथा आपके समक्ष में कहता रहूंगा और शिव जी के बारे में बताता रहूंगा। और सुबह में हम 11 बजे से 1 बजे तक कथा करते हैं। और ये कथा के जजमान श्री हमारे फाल्गुनी बहन कच्छ गांधीधाम से। और दोपहर भी कथा में 4 बजे से 6 बजे तक करता हूँ। आइए 2 मिनट में डमरू बजा दूं, बाद में आरती करूंगा। डाक डमरू वागे शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे। डाक डमरू वागे शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो